अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सिकंदर एसके लाहौर ऑफिशियल में आप सब भाई को खुशामदीद। उम्मीद आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आप सब भाई से गुजारिश है, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में फिर जरूर करना। तो जी छत पे मैं आ गया हूँ और ये देखें, इसको पता चल गया मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। इसका भी काम शुरू होने लगा, अब ये शुरू हो जाएगा बाँ करना। तो ये देखें, आज वीडियो का मकसद ये है, ये दाना ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने दाना बनाया है। पीर वाले दिन मैंने आपको दिखाया भी था। ये मैं दाना खुद लेके आया और लेके तो हर कोई खुद ही आता है, मतलब कि ये बनाया दाना चेंज किया है। पहले मैं कबूतरों को डाल रहा था VIP दाना, जो कि मिक्स होता है, जिसमें दालें वगैरह ये वो हर चीज़ होती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो दाना मैंने समझ लेके 6 महीने डाला है, तो कबूतरों की निस्ती वजी है, खाना ख़राब ही हुआ है, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। क्योंकि जो जेनवन चीज़ है ना, ये देखें इसमें है जी गंदम, बाजरा और ये देखें चने, और ये गंदम, बाजरा और ये चने, ये तीनों चीज़ें ठोस हैं। और आज 5वां दिन है, यकीन करें पीर वाले दिन मैं लाया था और ये डाल रहा हूँ। और कबूतर यकीन करें यकजान होना शुरू हो गए हैं। तो जो होता ना दूसरा दाना, दाल दाना, जो दाने वाले अक्सर कहते हैं जी VIP दाना है, वो सारी फोकी चीज़ें होती हैं, थर्ड क्लास की चीज़ें होती हैं उसमें। कबूतर आप भाई कहते हैं कि यार मैं तो कबूतरों को 2 टाइम दाना डालता हूँ, अपने भरवा दाना डालता हूँ, दाना उनके आगे ख़त्म नहीं होता है, तो फिर भी कबूतर वजूद नहीं पकड़ते हैं। तो वजूद कबूतर कैसे पकड़ेगा? वो सारी चीज़ें जो होती हैं, बाजरा भी थर्ड क्लास का, गंदम भी थर्ड क्लास की, हर चीज़ उसमें थर्ड क्लास की बची हुई दालें होती हैं। तो मैंने अब ये दाना चेंज किया, मुझे 5वें दिन ही रिज़ल्ट मिल गया। कबूतर ठोस होना शुरू हो गए हैं, ताकत पकड़ना शुरू हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात जो है, जब आप गंदा दाना डालते हैं ना, आपके कबूतर पतली बीठें, हरी बीठें करते हैं। तो जब कि मैंने ये डालना शुरू किए हैं, मेरे उड़ने वाले भी और दूसरे भी अच्छी यानी कि सख्त बीठें करने लग गए हैं। यानी कि अब पता चल गया मुझे कि ये अब जान पकड़ना शुरू हो गए हैं, ये दाना इनको लग रहा है और ये फ़ायदा देगा। तो चले मैं इनको दाना डालता हूँ, मुर्गियों को भी डालता हूँ। और जो पहले मैं दाना डालता था ना गंदा, वो मुर्गियों के टप में मैंने रख दिया, मुर्गियों को डाल रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों मैं ब्रीडिंग सेटअप के अंदर आ गया हूँ माशाल्लाह। ये अपनी मादियाँ सारी ये देखें, ये बैठी हुई हैं। तो ये दाना मैं डालने लगा हूँ। तो आज दाने के ऊपर वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं। तो कई उस्ताद, कई दोस्त दानों में बहुत अच्छी चीज़ें डालते हैं, यानी कि सूरजमुखी के बीज, मोठ, खुर्दम, अलसी, बहुत चीज़ें होती हैं गर्म चीज़ें, जो कि इस्तेमाल भी करनी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में जो एक चीज़ है ना, वो समझ लेके सब चीज़ों से बेहतर है। और दूसरी बात ये देखें, जब के नर और मादिया अलग किए हुए हैं, तो इनको मैं ज़रा ये देखें खींच के दाना डालता हूँ। खींच के मतलब कि थोड़ा थोड़ा डालता हूँ। मैं 2 टाइम यूँ थोड़ा थोड़ा डालता हूँ, क्योंकि अब तक मैं ना बच्चे पाल रहे हैं और ना ये जोड़े लगे हुए हैं। तो चलो 1 मिनट बच्चों, मुझे ये रखने तो मैं आपसे दाना डलवाता हूँ आपसे। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह जी, ये अपने ब्रीडर कबूतर हैं सारे, ये कबूतर हैं, ये इनके आगे दाना रखा है। ये देखें, तो माशाल्लाह आप कबूतरों को देख सकते हैं, कबूतर किस तरह ये देखें फिट होना शुरू हो गए हैं। आप एक्टिविटी देख सकते हैं। ये देखें नर माशाल्लाह किस तरह खुश हो रहे हैं, ये नीचे दाना खा रहे हैं वो। तो ये मैंने मादियों को डाल लिया। मैं आपको चीज़ एक बताने लगा था कि बहुत सारी गर्म चीज़ें डालते हैं दोस्त, तो अच्छा बात है, लेकिन मेरी नज़र में एक सस्ता और ऐसा नुस्खा है कि वो बहुत ही कमाल का है नरों और मादियों के लिए। तो सारी सर्दियां, अभी तो सर्दी इतनी नहीं पड़ी, जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो मैंने वही इस्तेमाल करना है। और वो नुस्खा क्या है, जो तिल जिसे कहते हैं, हम नान नहीं खाते, जो नान सादा होता है, जो कुलचा, उसके ऊपर जो तिल लगे होते हैं, वो मैं सर्दियों में इस्तेमाल करूँगा। उसका तरीका क्या होगा, ये मैंने ऐसे दाना डाला है, हल्की सी मुट्ठी पकड़ा करूँगा, ऐसे तिल डाल दिया करूँगा, और उसके अंदर इतना ऑयल होता है और वो इतने के गर्म होते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो यकीन करें मुझे दूसरी चीज़ें, खुर्दम वगैरह, सूरजमुखी के बीज, ये वो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलें मादियों के आगे मैं रखता हूँ दाना, वीडियो लंबी हो रही है। तो ये देखें मेरे बच्चे, ये ले लिया, आप डाल लें, मैं पीछे हो जाता हूँ। ये लो दोनों डालो। चलो जामा, आप भी डाल दो, जल्दी डाल दो, जल्दी शाबाश। ये लो बुले, ये लो बुले भी डाल दो, जल्दी डाल दो, आज ज़्यादा डाल दिया। हाँ चलो, ये देखो, ये हमारे खुमरे, हमारी डाब देखिए, ये देखो, ये डाब ना अब इधर छुपती है, ये इधर अंडे देगी। अब इसके अंदर बैठी हुई थी, अभी इसने अंदर अंडे देने, ये वाली डब ने। हमारी एक डब मर गई है
और अब ये एक फीमेल है, वो 2 मेल हैं, ये दोनों, ये जिनकी गर्दन काली है। तो चलें हम मुर्गियों की तरफ चलते हैं अब। चलो तो ये देखें दोस्तों, ये वो दाना है जो कि मैं पहले डालता था इसमें। ये देखें ये कचरा कितना, मैं आपको दिखाता हूँ, हाथ लगाया तो ये ऊपर आप कचरा देख सकते हैं। और इसमें मैंने ना ये देखें चने और कनक और बाजरा मिक्स किया है, नहीं तो पहले दाना बहुत फोका था, अब तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो चले मैं मुर्गियाँ खोलता हूँ, इनको डालता हूँ। तो ये जी माशाल्लाह हमारी मुर्गियाँ। तो चलें इनको दाना डालता हूँ मैं। तो ये देखें जी मेहमान भी आ गए हैं, उनको मैं आवाज़ लगाता हूँ। ये देख मेहमानों को मैं आवाज़ लगाता हूँ। तो ये देखें मेहमान आना शुरू हो गए हैं जी। मेहमान रहमत होते हैं। गुल्ले तो नन्हे भी डालना दाना। ये लो जी गुल्ले जी, आगे जाके डाल के आओ आप, जल्दी हो जाओ। वो देखो माशाल्लाह कितने ज़्यादा आ गए हैं, ये देखो। तो ये देखो जी माशाल्लाह ये हमारे जंगली कबूतर। चलो जी, तो वीडियो बहुत लंबी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तो ये हमारी रौनक माशाल्लाह। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का अमीन नासिर। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।